अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद अकाबिरीन मिल्लत, मशाइख़ अज़ाम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफ़ा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज फैसलाबाद में होने वाली यह अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, कायदीन आप हज़रात के सामने खिताब फरमा चुके। तीनों मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमा चुके हैं। हमारे सियासी ज़ुअमा भी अपनी बहुत ख़ूबसूरत बातें आप हज़रात के सामने रख चुके हैं। मैं सबसे पहले इस बहुत ख़ूबसूरत पुरवक़ार अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पर ज़िली ज़िम्मेदारान, तहसील के ज़िम्मेदारान, बिलख़ुसूस इस हल्के के तमाम ज़िम्मेदारों को, वर्करों को, कारकुनों को, हमदर्दों को शाबाश देता हूँ, ख़राज तहसीन पेश करता हूँ
उनकी इस कोशिश और काविश पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह की कोशिशें और काविशें करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी ये सालाना कॉन्फ्रेंस है और मुझे काफ़ी अरसे से तकरीबन हर साल ही इसमें हाज़िरी का शर्फ़ होता है। मैं कई बार दोस्तों से कहता हूँ कि हर साल अपनी कॉन्फ्रेंस के ख़तीब बदला करो ताकि नए नए चेहरे लोगों को देखने का मौका मिले, लेकिन पता नहीं इनकी मोहब्बत कुछ मुझसे ज़्यादा है कि बाकी चेहरे बदलते हैं, मुझे ज़रूर बुलाते हैं। इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी बड़ा अजीम है और वो है सीरत शाफ़े मैशर। हम मैशर का हमने एक नाम सुना हुआ है, मैशर देखा किसी ने नहीं है और देखेंगे सब। मैशर का हमने नाम सुना हुआ है, देखा किसी ने नहीं है और देखेंगे। उस मैशर से भाग कोई नहीं सकता, छुप कोई नहीं सकता, गायब कोई नहीं हो सकता, बच कोई नहीं सकता, फरार कोई नहीं हो सकता। कोई उस दिन से किसी को बचा नहीं सकता और ख़ुद भी बच नहीं सकता। हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब नहीं देखना है। ये ऐसी जगह है जहाँ सब जमा होंगे, बड़े भी छोटे भी, अपने भी बेगाने भी, दोस्त भी दुश्मन भी, दौलत वाले भी गरीब भी, सरमायादार भी और काश्तकार भी, छोटे भी और बड़े भी, मर्द भी और औरतें भी, सारा जहान उसमें जमा होगा। लेकिन जमा होने का मंजर ये होगा कि किसी के पास कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में आपको मैशर समझाने लगा हूँ। जब आपको मैशर समझ में आ जाएगा फिर आपको शाफ़े मैशर समझाऊँगा, लेकिन उसके समझने से पहले आपको और मुझे मैशर समझना ज़रूरी है, जिस हम में से बहुत सारे लोग बेखबर हैं कि उस दिन सभी होंगे लेकिन सब के पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि उस दिन कोई मालिक नहीं होगा, न कोई ज़मीन का मालिक, न कोई जायदाद का मालिक, न कोई मकान का मालिक, न कोई कारखाने का मालिक, न कोई अपनी दुकान का मालिक, न कोई किसी शहर का मालिक, कोई नहीं होगा। न कोई बादशाह, न कोई वज़ीर, न कोई हाकिम, न कोई दौलतमंद, कोई किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी। उस दिन एक ही मालिक होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। एक ही मालिक होगा, कोई और सब ने पेश होना होगा और सारे ही पेश होंगे और सभी एक बात कर रहे होंगे और वो कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी। सब अपनी जात की बात कर रहे होंगे, अपने आप को बचाने की बात कर रहे होंगे, सभी अपने आप के गम में जो है वो परेशानी में होंगे, सभी अपनी मुसीबत में अपने अमाल को देख रहे होंगे, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। यहाँ तक कि कुरान ने कहा यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व स्वाहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युगनी। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, दोस्त दोस्त से और रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। कोई किसी का सामना करने को तैयार नहीं होगा। कुरान ने दूसरी जगह इसको यूं बयान किया यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, कि उस दिन कोई भी बोल नहीं सकेगा, सब खड़े होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, आज रूह भी खड़ी है, आज फरिश्ते भी खड़े हैं, आज मलाइका भी खड़े हैं, नबी भी खड़े हैं, रसूल भी खड़े हैं, बादशाह भी खड़े हैं, हाकिम भी खड़े हैं। ला यतकल्लमून, हो बोलने वालों, हो ताकत वालों, डंडा दिखाने वालों,
कुव्वत दिखाने वालों, कुव्वत का इजहार करने वालों, बोलते क्यों नहीं हो? ज़बानें क्यों बंदे? जवाब आता है ला यतकल्लमून। आज कोई नहीं बोल सकता, आज कोई नहीं बोल सकता। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी में बोलने की सकत नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, आज के दिन एक ही मालिक है, कोई आज मालिक नहीं है, कोई आज हाकिम नहीं है, कोई आज हुक्मरान नहीं है, कोई दौलतमंद नहीं है, किसी के पास कुछ चीज नहीं है। आज किसी का सिक्का नहीं चलता। और अगली बात कहने लगा हूं, वह मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सना, कुरान करीम में 27वां पारा है, वह मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सना। आज का दिन छोटा नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, यकदम सूरज गुरूब होने वाला नहीं है। आज का दिन क्या है? कावा मिक़दारुहु खमसीन अल्फ सना, ये 50,000 साल का एक दिन है। कितना भाई? जरा एक मर्तबा दोहराइए, कितना? 50,000 साल का एक दिन है। मेरी बात नहीं है, किस्सा नहीं सुना रहा, कहानी नहीं बता रहा, किसी आम किताब का हवाला नहीं दे रहा। वह मिक़दारुहु खमसीन अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। 5 दिनों का एक दिन नहीं, 5 महीनों का एक दिन नहीं, 5 सालों का एक नहीं, 500 सालों का एक दिन नहीं, 50,000 साल का एक दिन। चलो यूं समझो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हम 1445 हिजरी में आज खड़े। पता चला 1445 साल गुजर गए। पूछना चाहता हूं, इन 1445 सालों में कितने हुक्मरान चले गए, कितने बादशाह चले गए, कितने हाकिम चले गए, कितने जर्नैल चले गए, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। आज वो कहाँ हैं? उन्हें ढूंढो, वो कहाँ हैं? वो जो मुक्का लहराते थे, वो मुक्का कहाँ है? वो जो डंडी पकड़ के दिखाते थे, वो कहाँ है? वो जिस कानून के तहत लोगों को मारते थे, वो कानून कहाँ है? वो जो ज़ाब्ता दिखाते थे, वो ज़ाब्ता कहाँ है? वो जो जुल्म करते थे, वो जुल्म कहाँ है? उनकी रियाया कहाँ है? उनकी पार्टी कहाँ है? उनकी जमातें कहाँ है? उनके लोग कहाँ है? उनके साथी कहाँ है? उनके लश्कर कहाँ है? उनकी फौजें कहाँ है? उनकी हुकूमतें कहाँ है? जरा उनसे पूछो तो सही, कहाँ है? अभी कितना वक्त गुजरा? 1400 साल गुजरे, 14,000 साल नहीं, मैं 50,000 साल की बात कर रहा हूं कि 50,000 साल का एक दिन होगा। इसी दिन को महशर कहा जाता है, इसी जगह को हशर कहा जाता है। यही पेशी का मकाम है, यही जगह है जहां कोई किसी का भी नहीं होगा, वक्त खत्म भी नहीं होगा, सूरज गुरूब भी नहीं होगा। और अगर 1445 सालों को 50,000 साल में से निकालो तो यूं समझो अभी सिर्फ सुबह का सूरज निकला है, दिन सारा बाकी है, दिन सारा बाकी है। ज्यादती करने वालों, जुल्म करने वालों, खुदा की कसम, जुल्म सहने वाला वारे में, जुल्म सहने वाला वारे में, तशद्दुद सहने वाला वारे में। इसलिए कि जुल्म का ये दिन खत्म हो जाएंगे, बर्बरियत के ये दिन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी बदमाशी के ये दिन खत्म हो जाएंगे। जरा बताइए 50,000 साल में कहां जाओगे? आज तो आपने किसी को पाबंद कर दिया कि ये 4th शेड्यूल में। भाई 4th शेड्यूल में तो क्या हुआ? क्या ये बाहर नहीं जा सकता, ये रोड पे नहीं जा सकता, ये चौक पे नहीं जा सकता, शादी में नहीं जा सकता। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है?
हाथ खड़े करके, है या नहीं है? है या नहीं है? ये कहीं नहीं जा सकता। इसका पासपोर्ट बना के, इसका शनाख्ती कार्ड बना के मैं तुम्हें वाज़ेह कहना चाहता हूं, कब्र में पासपोर्ट नहीं चलेगा, शनाख्ती कार्ड अगर मेरा बलाग भी है तो मुझसे सवाल नहीं होगा, लेकिन खुदा की कसम बलाग करने वाले तुझसे जरूर सवाल होगा। अगर मेरा दोस्त शादी में ना जा सका उससे कोई सवाल नहीं होगा, पाबंदी लगाने वाले तुझसे जरूर सवाल होगा। और ये नहीं कि रिपोर्ट बनाकर पेश कर दोगे, या खुद तुम्हारी रिपोर्ट पेश होगी। इस 50,000 साल के दिन में सवालों जवाब होंगे, हिसाब और किताब होगा। वक्त कम नहीं है, वक्त बहुत है, हिसाब जर्रे जर्रे का होगा। 2 हिसाब, तुम झूठ बोलोगे, रिपोर्ट लिख लोगे, दफ्तर में बैठकर तुमने मेरे दोस्तों के खिलाफ रिपोर्टें लिखी, अपनी जगह पर बैठकर तुमने कहा रिपोर्टें लिखो, तुम दो, मुकदमा दर्ज कर दो, FIR दे दो, गिरफ्तार कर लो, छापे मरवा लो, हो गया, तुम्हारी खत्म हो गई। मैं गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देख रहा था, किसी जमाने का अफसर था, उसकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे, आप में से बहुत सारे देखी होगी, दिमाग से कीड़े निकल रहे थे, जरा देना रिपोर्ट, बताना क्या है। ये खुदा की कसम दुनिया का मंजर है, इसी शहर का है। दिमाग से कीड़े, आंख से कीड़े, हाथ उसके बंधे हुए, पांव उसका बंधे हुए, कोई करीब आने को तैयार नहीं है, खोल नहीं सकता। आए ना, जिसको रिपोर्ट दी थी वो बचा ले, जिसने ऑर्डर दिया था वो बचा ले, जिसने साथ दिया था वो बचा ले, वर्दी बचा ले, कुर्सी बचा ले, ग़ीबत बचा ले, बचाए, कुछ तो बचाए ना। खुदा की कसम कुछ नहीं बचेगा। ओ भाई, मैं भी नहीं बचूंगा, तुम भी नहीं बचोगे। जाएंगे तो सारे मैशर में, नहीं जाएंगे, सवाल होगा। आदत के मुताबिक झूठ बोला जाएगा, नहीं मैंने नहीं किया, ये भी मैंने नहीं किया। कुरान कहते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बाहर की बात नहीं कर रहा, मैंने इस वक्त तक जितनी दलीलें दी हैं कुरान से दी हैं, जिस पर शक नहीं किया जा सकता। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हमने कहा नहीं किया, ये कहेंगे किया। झूठ बोलता है, ज़बान बोलेगी बोला था, हाथ बोलेंगे किया था, पाँव बोलेगा किया था, वो कहेंगे तुम कह रहे हो, कहते हैं हम कह रहे हैं किया हमने था ना। आज झूठ नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगी, दौलत नहीं चलेगी, मनसब नहीं चलेगा, कुर्सी नहीं चलेगी। क्यों? आज अहकमुल हाकिमीन की बादशाहत है। और आप देखते हैं कि आप हसास इदारे में चले जाएं, लिखा होता है ख्याल से कैमरा लगे ही, दूसरा साथ वालों को नहीं मरता है, हरकत न करी, कैमरा लगे ही, देख के चलना, कैमरा लगा हुआ है, कोई हरकत की महफूज हो जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं, कर लो यार। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ परेशान हो रहे थे, मैंने कहा परेशान क्यों होती हो, तुम्हारा वक्त कम है, उनका बहुत है, सह लो यार, तुम्हें अजर मिलेगा, किसी की पकड़ होगी, कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो। ज्यादती करने वालों, जुल्म करने वालों, जबर करने वालों, नाजायज ज़ाब्ते बनाने वालों, नाजायज कानून बनाने वालों, मजहबी लोगों को, दीनदार लोगों को तुम पाबंद करते हो। वो खत्म नबूवत का नाम लेते हैं इसलिए, वो सहाबा की शान बयान करते हैं इसलिए, वो अज़मत सहाबा को बयान करते हैं इसलिए, वो कुरान बयान, इन्होंने किया क्या है। मैं पूछता हूं तुमसे, जिसने गिलगित में पाकिस्तान मुर्दाबाद का तुमने पकड़ लिया?
इंडिया का झंडा ले रहा तुमने पकड़ लिया, जिसने वर्दी के पीछे दहशतगर्दी का तुमने पकड़ लिया। हम मजलूम हैं, हमारी गर्दनें छोटी है, तुम्हारा फंदा हमारे यहां जाता है। मैं अजीब मिसाल देने लगा हूं। मुहर्रम में बहुत सारी मजलिसें होती हैं, उनमें गुस्ताखियां होती हैं, सहाबा को गाली दी जाती है, सहाबा पर नऊजुबिल्लाह लानत की जाती है। ऐसी मजलिसें होती हैं, ऐसे जुलूस होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं। कहीं बताओ मुल्क भर में, मेरा चैलेंज है, कहीं गुस्ताखी हो गई हो, हमने आवाज ना उठाई हो, इंतजामिया खुद अंदर गई हो, उस गुस्ताखी करने वाले को चुप कराया हो, उस पर एफआईआर देकर वहीं उसको गिरफ्तार किया हो, किसी के पास मिसाल हो मुझे बता देना। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूं, हजारों हमारे जलसे, अभी हम जलसा करके नीचे ही उतरे, कहते एफआईआर हो गई। किसने करवाई? का सरकार ने। सरकार जी माशाल्लाह, बड़े चुस्त हो, बड़े चालाक हो, बड़े समझदार हो, बहुत मुस्तैद हो, बड़ी ड्यूटी सर अंजाम देते हो। इधर आते हुए खुश होते हो, उधर आते हुए मौत पड़ती है। इधर किसकी तोहिन हुई, नाराज ना होना मेरी बात से, मेरी बात हकीकत से हट करो, मुझे खड़े होकर कह दो मौलाना साहब आप हकीकत के खिलाफ बात कर रहे हो, बताओ गुस्ताखी सहाबा की तुम हरकत में नहीं आए। गुस्ताखी करने वाला फोर्स शेड्यूल में नहीं आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाला फोर्थ शेड्यूल में नहीं आया, इसका नाम लिस्ट में नहीं आया। नीचे वाले कहते हैं ऊपर से नाम आया, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से नाम आया। पता नहीं इनका नीचे कहां है और इनका ऊपर कहां है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। भाई क्यों दिया नाम? कहते मौलाना साहब ऊपर से आया। तुमने क्यों दिया? कहते नीचे से आया। किसी को ऊपर से आ गया, किसी को नीचे से आ गया, शुक्र है दाएं बाएं से नहीं आता। मुझे अभी एक साथी बता रहा था, कहने लगा मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची। क्या बेची? मोटरसाइकिल बेची। मेरे पीछे पुलिस की 10 मोबाइलें आ गई, गिरफ्तार किया, 7 थानों में घुमाया और घुमा कर कहा तुमने अपनी मोटरसाइकिल क्यों बेची है? क्या कहूं यार मैं, ये सियासी ज़ोमा बैठे हैं, कल इनकी हुकूमत फिर आनी है। फिर आनी है। और मैं मजे की बात बताऊं, हजरात बैठे हैं, नाराज नहीं होना, फोर्थ शेड्यूल का कानून भी आपकी हुकूमत में बना है। भाई हमारे भाई हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाइयों से भाई बात किया करते हैं, तवज्जो करना। और मैं और उसे फिर अदालत में एफआईआर दर्ज की उस पे। मैंने कहा तेरे ऊपर तेरी मोटरसाइकिल बेचने की एफआईआर क्यों दर्ज हुई? उसने कहा तुम फोर्स शेड्यूल में हो, तुम्हारा सारा माल हुकूमत का है, हमसे मशवरा किए बगैर तुमने क्यों बेचा? गुस्ताखी हो गई, सहाबा पर नऊजुबिल्लाह लानत भेज दी, अबू बकर की तकफीर कर दी, 7 मोबाइलें नहीं आई, पुलिस हरकत में नहीं आई, लाहौर से ऑर्डर नहीं आया, इसने अपनी मोटरसाइकिल बेची। इसका मतलब है तुम बताना चाहते हो अपनी ना बेचो, औरों की बेचो। ये फर्क क्यों है? 10-10 सालों से लोग फोर्थ शेड्यूल में हैं। कानून समझता हूं, सारी उम्र गुजर गई है। फोर्थ शेड्यूल की मुद्दत 3 साल है। कितनी? 3 साल। जोर से 3 साल। 3 साल के बाद फोर्थ शेड्यूल को चेक किया जाएगा, कुछ नहीं है, फारिग कर दिया। 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कहते हैं वो नहीं छोड़ता, वो कहते हैं वो नहीं छोड़ता, उसकी क्लियरेंस नहीं है, इसकी क्लियरेंस नहीं है। तुम जाओ कहीं ना, तुम रहो कहीं ना, तुम आओ कहीं ना, तुम कमाओ ना, तुम नौकरी ना करो, तुम मजदूरी ना करो, फिर मैं तुम्हें मशवरा दूं इसे अपने घर ले जाओ। ये किसी काम का नहीं है तो अपने घर ले जाओ उसे। फिर ये सब कुछ छोड़ दे, वो मुलाजमत मजदूरी ना करे, लोग जहां जाए उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। और मजे की बात आपको बताने लगा हूं, फिर इनसे पूछते हैं तुम्हारी आमदन का जरिया क्या है? घर बिठा के ना,
फिर पूछते हैं तुम्हारी आमदन का तुम्हारा कितना खर्च है, वो कहते हैं 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लिखते हैं, कहीं देते हैं, वहां से 30,000 लेकर खुद खा जाते हैं। ये कहीं से पैसे मिल रहे हैं, ये फॉर्चून में ऐसे नहीं डाल रहे। मेरी बात नोट पे है, मुझे मेरे को चैलेंज कर दो, अदालत भेज दो मुझे। कहीं से पैसे लेते हैं कि हमने इतने लोगों को फॉर्चून में रखा हुआ है, इतने खतरनाक लोगों को लगा हुआ है, ये बहुत खतरनाक है, बाहर निकलेंगे ये हो जाएगा, हवा दिया हुआ है। मसला किसी और का नहीं है, मसला इनके पेट का है। तुम्हारा बिल कितना है? वो भाई गरीब का बच्चा क्या करे, खुदकशी कर ले। और तुम समझते हो जब ये खुदकशी करेगा तो होगा क्या? मेरे जुमलों को आम ना लेना, मैं दुख के मारे दर्द के मारे कह रहा हूं। मैं सुबह से फैसलाबाद में हूं, मुझे हर तीसरे आदमी आकर ये कहानी सुना रहा है, मौलाना साहब ये हो गया, क्या करें, आप क्या कर रहे हैं? ये मर जाए, ये मरा हुआ भी तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। वो दुनिया कहती है तंग आमद बजंग आमद। ओ भाई मैशर है, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज गुरूब नहीं होगा, हिसाब व किताब होगा, पसीने आ जाएंगे, बंदा पसीने में शराबूर हो जाएगा। खुदा की कसम, ना ऊपर का अफसर रहेगा ना नीचे का अफसर रहेगा। माँ बाप बेटा नहीं पूछेगा एक दूसरे को, कोई और क्या पूछ लेगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, सारे अमाल जमा होंगे, सब अमाल को गिना जाएगा, तोला जाएगा। ऊपर वाले की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस मजलूम के साथ जो तुमने ज्यादती की है, मजे की बात, ये हज पे नहीं जा सकता, ये उम्रे पे नहीं जा सकता, ये रोज़े रसूल पे नहीं जा सकता, ये अल्लाह के घर में नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्या किया इसने? तुम चोरियां करो, तुम डकैतियां करो, तुम कत्ल करो, मुल्क में फसाद फैलाओ, शरारतें फैलाओ, शराब पियो, बदकारियां करो, बदअखलाकियां करो, मुल्क को लूटो, मुल्क का बेड़ा गर्क करो, तुम्हारे लिए सब जायज है। मेरा साथी सहाबा का नाम ले, अबू बकर की अजमत बयान करे, उमर की शान की बात करे, गुस्ताख उमर को जवाब दे, गुस्ताख अली को जवाब दे, गुस्ताख सहाबा को जवाब दे। तुम उसे फर्स्ट में जानो, ये दुनिया अंधेरी नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ महफूज हो रहा है, ये नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा? और ये सब चीजें मैशर में खुलेंगी, कुछ पर दुनिया में भी खुली है। एक आदमी मुक्का ले रहा था, कहता था तुम्हें वहां से हिट करूंगा, जाओ तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। मैं पूछता हूं आज क्या है? मेरा मुतालबा है बड़ी संजीदगी के साथ, जिस कमरे में उस डिक्टेटर ने जान दी है, उसकी उस कमरे की 10 घंटों की तस्वीर हमें दिखा दो, उसके बीमारी के आलम के आखिरी घंटों की, सिर्फ 10 घंटों की नहीं, 1 घंटे की दिखा दो। तुम्हें पता ही नहीं उसका हुआ क्या है। उसकी हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया। वो जिसके पीछे लोग घूमते थे, उसका फोन सुनने को कोई तैयार नहीं था। एक बेटा और एक बेटी थे, पूरी बीमारी में कमरे में नहीं गए, सिर्फ मजदूर उसे सीधा करते थे, ना उठ सकता था ना बैठ सकता था। कहा से उठाकर ले जाओ, डॉक्टर ने कहा जैसे हिलाओगे मर जाएगा। तो मरता क्यों नहीं है? कहा हर कोई थोड़ा ही मरता है। ये जो मजलूम थे, ये जो बच्चियां थी, ये जो जुल्म था, ये ऐसे ही चला जाएगा। ओ भाई अभी मैशर शुरू नहीं हुआ, मैशर शुरू नहीं हुआ। 50,000 साल का एक दिन होगा, हिसाब और किताब होगा, कोई किसी का नहीं होगा। आओ तुम्हें बताओ, आज कोई नहीं है, एक ही है जिसे शाफे मैशर कहते हैं। आज कोई नहीं है। बाबा यामुना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, साकी ये कौसर है, शाफे मैशर है, जाने जहां है, महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुस्तफ़ा है, खैरुल वरा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुज़्ज़ोहा है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, खातमुन नबिय्यीन है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, रातुल आशिकीन है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुर रुसूल है, फखरुर रुसूल है, ताजदार हरम है, ताजदार मदीना है, ताजदार कायनात है, अबू बकर उमर उस्मान हैदर के पैगंबर है, रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा का अब्बा है, हाँ यसनैन का नाना है, हुस्न कायनात, जलाल कायनात, जमाल कायनात, रूब कायनात, दबदबा कायनात, खूबी कायनात, फितरत कायनात, अज़मत कायनात, मौजज़ात कायनात, करामात कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात। जी हाँ, यही मोहम्मद
रसूलुल्लाह है, जिनका नाम लेने वालों को तुमने फार्स्टूलों में डाला, अटकड़ियां पहनाई, बेड़ियां बुलाई, जुल्म सितम की चक्की में पीसा। आज कोई नहीं है, ये एक ही है, सर सजदे में रख के दुआएं करते हुए कहते हैं अल्लाह। सारी दुनिया कह रही है नफसी नफसी। आमना का लाल कहता है उम्मती उम्मती। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने रिसालत, शाने रिसालत, तवज्जो। साहबा। तुम ये समझते हो ना, जब चाहे जिस वक्त चाहे छापे मारे, पकड़ ले, अंदर कर दे, एफआईआर कर दे, कर लो। कलम तुम्हारे हाथ में है। एक वक्त वो भी तो आएगा ना जब कलम तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। वो वक्त भी आएगा ना, फिर कोई फैसला लिखेगा। तुमने जिनके नाम लेवाओं को सताया, तुम क्या समझती हो ये लावारिस है? ये लावारिस है? इनका अल्लाह वारिस है। डरो उस दिन से जब मजलूम ये कह दे मैं बदला नहीं लेता, मैं अपना बदला अल्लाह पर छोड़ता हूं। एक बुजुर्ग जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक लड़का अपनी एक दोस्त के साथ जा रहा था। चूई गली मिले, बुजुर्ग ऊपर तो देखते नहीं, टक्कर हो गई उस लड़की से और वो लड़की गिर गई। वो जवान साथ था, जोश उसको मारा, उसने जोर से थप्पड़ मारा हजरत के चेहरे पर। हजरत नीचे हुए, अपनी टोपी उतारी, थप्पड़ खाकर चल दिए। थोड़ा दूर गया, उसे पता चला उसका पेशाब बंद हो गया। वो परेशान हुआ, समझ गया मुझसे गलती होगी, भागता हुआ बुजुर्गों के पास आया, पाँव पकड़कर कहा मुझे माफ करो। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा जी मेरे साथ ये हो गया। कहा मैंने बद्दुआ ही नहीं की, मैंने तेरा जिक्र ही नहीं किया, तेरी बात का ख्याल ही मैं नहीं लाया। उसने कहा जी मेरे साथ ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा एक बात का जवाब दे, जब मेरी टक्कर हो गई, तेरे साथ जाने वाली लड़की गिरी, उसने तुझे कहा मारो? कहने लगा नहीं। उसने तुझे कहा पकड़ो? कहने लगा नहीं। उसने तुझे कहा थप्पड़ मारो? कहीं का तूने क्यों मारा? कहा मैंने मोहब्बत में मारा है। उसने कहा मेरा भी तो कोई दोस्त है, मेरा भी तो कोई दोस्त है, मैंने तो कहा ही नहीं है। मेरा भी तो कोई दोस्त है, मैंने तो कहा ही नहीं है। जब तेरी दोस्त को थप्पड़, तेरी दोस्त को टक्कर लगी, तुझे दुख पहुंचा, मुझे थप्पड़ लगा, मेरे दोस्त को दुख पहुंचा। तेरा हाथ चलता था, तूने हाथ चला दिया, उसकी कुदरत चलती थी, उसने कुदरत चला दी। नाराज मत होना, मैं आपका भी हमदर्द हूँ, आपका भी खैर ख्वाह हूँ। मैं नहीं चाहता आप कलमा गो हो, आपके साथ कोई ज्यादती हो, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी के चक्कर में ये ज्यादतियाँ मजलूमों के साथ न करो। ये क्या कानून है यार, जो 15-15 सालों से, 16-16 सालों से, 10-10 सालों से, 20-20 सालों से उनके बच्चों के स्कूल में जाकर पूछा जाता है तुम्हारा अब्बा 4 शेड्यूल में? उसकी इज्जत नफ्स नहीं है? उसके घर पर तुम्हारे छापे पड़ते, ये फलां जलसे में बैठा था, इसकी तस्वीर आई थी, एफआईआर दे दो। ये मौलाना साहब आए थे, उनके साथ इसकी तस्वीर, एफआईआर दे दो यार। ये यहाँ एफआईआर दे दो, आसान सी चीज़ है, अदालत में पेश कर दो, हथकड़ी लगा दो, मुकदमात कायम कर दो, उसको जलील कर दो, रुसवा कर दो। तुम समझते हो जलील हो रहा है, रुसवा है, तुम्हें नहीं पता अल्लाह के इसके दर्जे बुलंद हो रहे। शाफे मैशर, क़यामत वाले दिन कोई नहीं होगा इस मैशर के मैदान में, कोई सिफारिश नहीं करेगा। सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी। हुजूर क्या कहेंगे? ऊंची और ऊंची। तवज्जो करना, हुजूर बख्शे हुए, हुजूर की अज़वाज बख्शी हुई, हुजूर की बलाद बख्शी हुई, हुजूर के ससुर बख्शे हुए, हुजूर के दामाद बख्शे हुए। अल्लाह के रसूल सर तो उठाइए, इरफा रासक, महबूब आपने सर क्यों झुकाया? आप तो उठाइए। और उम्मत के गुनाहगारों, मेरे पाक पैगंबर, आला पैगंबर, बरतर पैगंबर, बाला पैगंबर, अरफा पैगंबर सर झुकाते अपने अहले बैत के लिए नहीं, सहाबा के लिए नहीं, वो तो बख्शे वो उम्मत के गुनाहगारों के लिए सर रखकर दुआएं
तय कर रहे हैं। जालिमो, तुम आज उस नबी की सुन्नतों को घेर रहे हो, उन सुन्नतों को बिखेर रहे हो, सुन्नतों पर अमल करने वालों का मजाक उड़ा रहे हो, उनके लिए ज़मीन तंग कर रहे हो। आज अगर दुनिया की ज़मीन तुमने उनके लिए तंग कर दी, कल आखिरत की ज़मीन तंग नहीं, जहन्नम भी तुम्हारे ऊपर तंग हो जाएगी। अगली बात, हर आदमी चाहता है जब मरे तो हुजूर की ज़ियारत हो जाए। कोई चाहता है मैं सोऊं तो ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, कोई चाहता है मैं दुनिया से जाऊं तो ज़ियारत हो जाए, और उससे पूछा जाए तेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया कौन सा है, तो वो जवाब में कहते हैं मेरी आंखों में हुजूर की सूरत आ जाए, इससे मजेदार दिन और लम्हा मेरे लिए कोई नहीं है। और अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे उसे हुजूर की ज़ियारत हुई है, सुबह उठकर आंखें खोल कर कहे लोगों मुझे रात हुजूर मिले हैं, मैंने उनकी ज़ियारत की है, हम उसकी आंखें चूम लेते हैं, उसके हाथ चूमते हैं, उसको गले लगाते हैं। मैं पूछता हूं इसके हाथ क्यों चूम रहे हो, इसे गले क्यों लगा रहे हो, इसकी आंखों पे बोसे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इसने हुजूर को देखा है? किसको देखा है? मैंने कहा कहां देखा है? ऊंची और ऊंची और ऊंची। उसी सुबह कोई आदमी उठकर कहे ये बड़ा बेईमान है, ये मरदूद है, ये बेईमान है, ये बेहिस है, ये बेज़मीर है, आप कहते हो खबरदार आज मत कहना। उसने कहा क्यों? उसने कहा आज इसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। वो गुनाहगार है तब, बदकार है तब, बरकारादार है तब, बुरा मत कहना। इसको हुजूर की ज़ियारत हुई है, और हुजूर की ज़ियारत हर किसी को नहीं होती, ये ख्वाब में ज़ियारत हुई है। आओ फैसलाबाद के मदीना टाउन के लोगों, मैं बात को अपनी आखिरी तरफ बढ़ाते हुए आखिरी बातें कहने लगा हूं। अगर ख्वाब में कोई हुजूर की ज़ियारत करे तुम उसे बुरा कहते नहीं हो, कहना नहीं देते हो। मैं उनका जिक्र न करूं जिनने हुजूर का ख्वाब में नहीं देखा, जिंदगी में देखा है, सुबह में देखा है, शाम में देखा है, दिन में देखा है, उजाले में देखा है, अंधेरे में देखा है, आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, कंधों पे बैठा हुआ देखा है, मक्का में देखा है, मदीना में देखा है, बदर में देखा है, ओहद में देखा है, खैबर में देखा है, तबूक में देखा है, यरमुक में देखा है, गज़वात में देखा है, प्यार में देखा, मोहब्बत में देखा, उल्फत में देखा, चाहत में देखा, करार में देखा, उसूल में देखा, ज़ाब्तों में देखा, आते हुए देखा, जाते हुए देखा, नमाज में देखा, क़ियाम में देखा, क़ुऊद में देखा, रुकू में देखा, सजदों में देखा, आते हुए देखा, बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, उनकी इज्जतों पे कुर्बान हुए, उन पर माल दिया, दौलत को दिया, इज्जत को दिया, खानदान को दिया, जान को कुर्बान कर दिया, उनके दिए हुए निजाम को पढ़ा, लिया, कुरान को पढ़ा, कुरान को लिखा, सभी कुछ करते रहे, हुजूर देखते भी रहे, हुजूर को भी देखते रहे, हुजूर बुलाते रहे, वो हुजूर को बुलाते रहे जो हर दम हुजूर के साथ रहे, हुजूर की इज्जत करते रहे, अजमत करते रहे, फिर नबी के दीन को, शरीयत को, कुरान को, इस्लाम को लेकर दुनिया में फैलते रहे, फिर पूरे आलम में दुनिया को फैलाकर आज तेरे मेरे पास जो कलमा मौजूद है ये उन देखने वालों ने पहुंचाया है, जो कुरान मौजूद है उन देखने वालों ने लिखा है, जो शरीयत मौजूद है उन देखने वालों ने बताई है, जो सूरत की बात करते हो ये उन्होंने बताई है, जो सीरत की बात करते हो ये उन्होंने बताई है, जो अजमत की बात करते हो ये उन्होंने की बात नहीं है, विलादत की बात वालों विलादत उन्होंने बताई है, रिसालत की बात वालों रिसालत उन्होंने बताई है, अजमत की बात वालों अजमत उन्होंने बताई है, सदाकत वालों सदाकत उन्होंने बताई है, जिहाद वालों जिहाद उन्होंने बताया है, कलमे वालों कलमा उन्होंने बताया है, हज वालों हज उन्होंने बताया है, ज़कात वालों ज़कात उन्होंने बताई है, दीन और शरीयत पर चलने वालों ये उन्होंने बताई है, सियासत वालों सियासत उन्होंने बताई है, मदीने वालों मदीना उन्होंने बताया है, मिंबर वालों मिंबर उन्होंने बताया है, मेहराब वालों मेहराब उन्होंने बताया है, अमाल वालों अमाल उन्होंने बताया है। सब कुछ नबी को देख कर किया, एक बार दो बार चार बार नहीं देता, बचपन के लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर रैलत तक नबी का दीदार करते रहे, पैगंबर को देखते रहे, सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि उस नक्शे
को, उस सूरत को, उस सीरत को, उस अजमत और शान को, उन लबों को, उन जुल्फों को, उन आंखों को, उन उंगलियों को, उन इशारों को, उन कदमों को, उन लिबास को, उस पीने को, उस खाने को, उस तबीयत को, उस आदत को, उस सुन्नत को, उस शरीयत को, उस पैगाम को, उस ऐलान को, उस बयानिए को आज तक भी पहुंचा दिया है। आज के जमाने का कलमा हो, नमाज हो या इबादत हो, अजान हो या सदकात हो, कुर्बानी हो, खूबी हो, भलाई हो, अमल हो, ये सब कुछ देने वाला एक ही तबका है। पूछने वाला मुझे पूछता है वो कौन है जिन्होंने बारहा देखा, वो कौन है जिन्होंने बार बार देखा, हर लम्हे देखा, हर आम देखा, हर वक्त देखा, सब कुछ लिया, उम्मत तक पहुंचाया, वो कौन है? जवाब देने लगा हूं। जवाब यूं नहीं दूंगा, तुम्हें बता कर दूंगा, उन्हें सुना कर दूंगा, किसी को जला कर दूंगा। वो जवाब क्या है? सहाबा, 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 सहाबा। लाइटें जलाएं, अपने मोबाइल की लाइटें जलाएं, सहाबा सहाबा कहते, लाइटें जलाएं, आखिर तक लाइट जले, आवाज आती रहे, सहाबा, 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 सहाबा। छोड़ो, छोड़ो, क्या करेंगे? छोड़ दो, छोड़ दो, क्या हो जाए? खामोशी हो जाए जैसे जलसे में है ही कोई नहीं। हाथ उठाया होता है, मुंह खुला होता है, हाथ खड़ा रहता है, मुंह खुला रहता है, चुप हो जाता है। सहाबा की तौहीन हो रही है। कानून पास हुआ कौमी असेंबली से, सेनेट से, सदर के पास गया, न मालूम सदर को क्या हुआ, सदर के पास दिल जाके गुम हो गया। मैंने उनसे कहा एक गुम ही काफी है, एक गुम ही काफी है, एक लापता ही काफी है, और लापता मत करो। कौम के सामने जाओ, सारी कौम कहती है सहाबा की तौहीन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, अहले बैत की तौहीन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हम मुल्क में कानून चाहते हैं, अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों, इंतजामिया के लोगों, इदारों के लोगों, हम मुल्क में कानून चाहते हैं। कानून मुल्क में होता है, जंगल में नहीं। ये कौन लोग हैं जो कानून नहीं बनने दे रहे? ये कौन लोग हैं जो कानून के रास्ते में रुकावट है? ये कौन है जो कहते हम कानून नहीं बनने देंगे? ये कौन है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद करे? इन्हें गिरफ्त में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कानून बनना चाहिए, ज़ब्ता बनना चाहिए। अहले बैत और सहाबा की तौहीन करने वाले मुजरिमों को तख्तादार पे लटकना चाहिए। ये शेख एजाज साहब, भाई इरफान मन्नान साहब और दीगर यहाँ स्टेज पर बैठे सियासी ज़ुआमा, कानून पास हुआ है, सहाबा की तौहीन करने वालों को 10 साल, ज्यादा करने वालों को उम्र कैद, अहले बैत की तौहीन करने वालों को 10 साल, ज्यादा गुस्ताखी करने वालों को उम्र कैद। ये कानून पास हुआ है। मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं मुतमईन नहीं हूं। मेरा मुतालबा है सजाए मौत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए। मैं उस तबके से पूछता हूं, मैं उस तबके से पूछता हूं, डरते क्यों हो? मरते क्यों हो? भागते क्यों हो? शोर क्यों करते हो? शरारत क्यों करते हो? बिल मदरसे से तो पास नहीं हुआ, बिल मस्जिद से तो पास नहीं हुआ, बिल तो कानून साज इदारे से पास हुआ है। डरते क्यों? मेरी करारदाद तो नहीं है
असम्बली का बिल है, डरते क्यों हो? कानून नया तो नहीं है, तरमीमी है, पहले से मौजूद है। पहले साल 3 साल थी, अब 10 साल हो गई, उम्र कैद हो गई। मैं अहले बैत का मानने वाला हूं, मैं उनसे कह दूंगा तुम सहाबा की तौहीन उम्र कैद रहने दो, अहले बैत की तौहीन करने वालों को सजाए मौत दो। क्या दो? मैं कानून से भाग नहीं रहा, मैदान में खड़ा हूं, कानून को खुशआमदेद कह रहा हूं, वेलकम कह रहा हूं, आलन सलाम मरहबा कह रहा हूं, कानून बनाने वालों को शाबाश दे रहा हूं। मैं कहता हूं सही है, मैं कहता हूं सही है। मुझे दहशतगर्द कहते हो, वो कानून नहीं मानता, उसको मनपसंद कैसे कहते हो? उसे मनपसंद कैसे कहते हो? और मैं फैसलाबाद में एक बात और दोहराना चाहता हूं, अगर किसी जुलूस में फौज मुर्दाबाद का नारा लगे, उस पर एफआईआर होती है नहीं होती? किसी जनरल पर कोई लानत भेजे, होती, सिर्फ एफआईआर नहीं होती, वो जुलूस हमेशा के लिए खत्म, वो मजलिस हमेशा के लिए खत्म। सवाल करना चाहता हूं, जिस मजलिस में सहाबा की तौहीन हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई? फिर वो मजलिस पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? उस शख्स पे पाबंदी क्यों लगी जो हमारी मुल्क की मजबूत फौज के खिलाफ बोले? उस पे कानून हरकत में आना चाहिए, इसलिए कि फौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज कमजोर है तो मुल्क कमजोर है। सहाबा को कमजोर करने वाले इस्लाम कमजोर कर रहे हैं। जब वहां पर यह कानून है, उसे पकड़ा जाता है। ये सहाबा की गुस्ताखी एक दिन करता है, दूसरे दिन एक मोबाइल और मिल जाती है, नहीं होता ऐसा? इसकी सिक्योरिटी है। इदारे के खिलाफ बोले तो थाने और जेल में जाए, सहाबा के खिलाफ बोले तो प्रोटोकॉल में इजाफा हो जाए। सवाल तो होता है ना, ये मसला क्या है? मेरा साथी घर से बाहर निकले, दूसरे जिले में चले जाए, एफआईआर हो जाए, वो गुस्ताखी करके नौजुबिल्लाह लानत भेजे, उससे प्यार हो जाए, जाती तो है ना? बगावतें तो फिर पैदा होती है ना। जिंदगी से लोग तंग आते हैं, लोगों के लिए जिंदगी आसान करो और मुल्क में कानून बनाओ, ज़ाब्ता बनाओ, उस पर अमल करो। जो आदमी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है, उसके लिए सजा होनी चाहिए। सबका यही मुतालबा है, हम सब यही चाहते हैं, होनी चाहिए। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, इस कानून को नाफिज किया जाए। आखिरी बात, शिया जवानों, तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारे बड़े कानून नहीं मानते, इन लाकानून लोगों से पूछो, कानून के मुखालिफ लोगों से पूछो, अहले बैत की तौहीन पर कानून बन रहा है, तुम मुखालफत क्यों कर रहे हो? और अगली बात, अगर कानून नहीं मानोगे फिर बिल तो और भी आएंगे, बिल तो इस बिल से कई बिल्लों से बाहर आ गए। काले बिल्ले तो पहले भी बाहर थे, लाहौर का एक चिट्टा बिल्ला भी आ गया, बिल्ले बाहर आ गए। उन्होंने कहा यह कानून नहीं मानते। जब कानून नहीं मानोगे फिर असेंबली में बहस होगी। बहस क्या होगी कि अबू बकर का मुनकिर मुसलमान नहीं है, उमर का मुनकिर मुसलमान नहीं है, उस्मान का मुनकिर मुसलमान नहीं है, अली का मुनकिर मुसलमान नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ, पूछना चाहता हूं, जब मैंने हाथ खड़ा कर दिया आपका नारा क्यों आ रहा है? जब मैं इशारा कर दूं फिर तो मोबाइल नीचे करो, बंद करो। ये बहस अब चौक पे नहीं होगी, चौराहे और जलसे में नहीं होगी, ये असेंबली में होगी। फैसले चौकों पर नहीं होते,
फैसले ऐवानों में होते हैं। इसलिए आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं। आने वाले पिछली मरतबा पंजाब असेंबली में बुनियाद इस्लाम बिल पेश हुआ था, पूरी असेंबली से मुत्तफिका पास हुआ, गवर्नर के पास गया। जब ये गवर्नर के पास गया तो एक तबके के 35 लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों में से, शेख साहब को पता होगा, जमा हो गए और जमा कर उन्होंने कहा हम ये बिल नहीं मानते, हम साहबा को रजी अल्लाह नहीं मानते, हम हज़रत अमीर मुआविया को नहीं मानते, हम नबी की 3 बेटियों को नहीं मानते। उनने इनकार कर दिया। असेंबली के ये 32 लोग मुख्तलिफ पार्टियों से निकल कर इज्जत के इस बिल की मुखालफत की है। जाएगा जो साहबा की इज्जत की बात करेगा, कानून की बात करेगा, ज़ाब्ते की बात करेगा, नामूस की बात करेगा, तकद्दुस की बात करेगा, हुर्मत की बात करेगा। मेरे कायद ने कहा जो साहबा का गुलाम है वो मेरा इमाम है। तवज्जो, ये मेहनत करोगे? मैं पार्टी के बड़ों से कहता हूं, अपनी सीटें जितवानी है, गुस्ताखे साहबा को टिकट मत देना। इस दफा देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, तमाम मकातब फिक्र ने तय कर लिया है, गुस्ताखे साहबा जिस रूप में आएगा उसका रास्ता रोका जाएगा। मेहनत करोगे? कल इंशाअल्लाह अजीज 6 अक्टूबर शहादत मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पर 2003 को 6 अक्टूबर को मौलाना आजम तारिक को असेंबली जाते हुए रास्ते में गोलियों का निशाना बनाया था और वो शहीद हो गए थे। उनके खून का रुख पार्लियामेंट की तरफ था। आज पार्लियामेंट में वो खून बोला और बिल पास हो गया। उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए सहाबा और अहले बैत की अज़मत, इज्जत, तक़द्दुस को दिफा करने के लिए कल इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर जंग में अजीम शान तारीख साज पंजाब की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जंग वाले बहुत हैं, भाई जंग वाले बहुत हैं, आप भी आएंगे? हैं तो वो बहुत, मगर हम भी जाएंगे। तफसीली बात, पॉलिसी बयान, सियासी, समाजी, मजहबी तमाम जमातों की क़यादत, तमाम मकातब फिक्र के लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल उस इज्तिमा में आएंगे। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद निधानवी साहब की आवाज़ पर मैंने और आपने लब्बैक कहना है।